मधेपुरा के A to Z कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए, एक हमारा स्लोगन है कि आप सीटेट करें कहीं से लेकिन शिक्षक बने यहीं से। आप हमारे से जुड़े, है ना, और शिक्षक बने। इस बार तो बीपीएससी के थ्रू काफ़ी बम्पर भर्ती आई है शिक्षक बहाली के लिए, है ना। आप लोगों को पता ही होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है, बट सिलेबस का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली सिलेबस में अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि जीके यानी जीएस पूछा जाएगा, जीएस का पार्ट, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज़ कहते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में आपका एसएसटी का पूरा पार्ट हो जाता है, जिसमें इकोनॉमिक्स आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है और ज्योग्राफी का पार्ट आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी सेक्शन, जैसे कि साइंस का पार्ट भी उसमें आ जाता है। साइंस के पार्ट की अगर बात करें तो फिजिक्स आएगा आपका 8 लेवल तक का, क्लास 8 तक का, यानी याद रखिएगा क्लास 8 तक का ही आएगा, ठीक है। फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायो भी आएगा 8 तक का। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। अगर लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है, मौखिक बोला गया है कि मैं सिर्फ जीएस ही पूछूंगा, ऐसा मौखिक बोला गया है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सिलेबस निर्धारित नहीं किया गया है कि क्या पूछा जाएगा। अब हो सकता है, जैसे कि मुझे ऐसा मेरा जहाँ तक मानना है, बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेता है उसमें क्या करता है, वो 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का भी डाल देता है। तो आप इसको भी तैयारी साइड से करेंगे इस हिसाब से, ताकि जीएस के साथ साथ आपका जो 10 नंबर का मान लीजिए मैथ्स पूछ दिया है तो उसका भी तैयारी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत आसान से। जैसे नंबर सिस्टम का हम लोग एक बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे 387 की पावर 1 2 3, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा 44 की पावर 1 2 3। अब बोल दिया जाएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इनमें से। जैसे मान लीजिए इसका यूनिट डिजिट है 6 लिखा, 4 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, यूनिट डिजिट पूछ लिया जाएगा क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट पूछ लिया जाएगा आपसे 7 होगा, 9 होगा, 1 होगा या 3 होगा, ये पूछ लिया जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्लास 6 7 के क्वेश्चन है, इस तरह से आते हैं। इसको करना कैसे है, 2-3 तरीके हैं। बेसिक भी सीखेंगे और हम लोग इसको शॉर्टकट जिसको कहते हैं बिना पेन कॉपी यूज किए कैसे इसको सॉल्व करना, ये भी सीखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं 44, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कंप्लीट नंबर को आपको नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। 44 में यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। याद रखिएगा, अगर 4 की पावर n है तो इसको 2 कैटेगरी में कुछ भी करेंगे, या तो यूनिट डिजिट 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब ये कैसे कह सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कैसे आएगा। 4 की पावर 1 4 होगा, 4 की पावर 2 16, यूनिट डिजिट 6 हो गया। 4 की पावर अगर मान लीजिए हमने 3 रख दिया तो 64, तो यानी 4 6 4 6 4 6 ये रिपीट होगा। लेकिन जब n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ऑड होगा तब यूनिट डिजिट 4 होगा, और जब n की वैल्यू इवन होगा तब यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। बस इतना ही काम करना है। अब जरा देखिए, यूनिट डिजिट 4 है और पावर क्या है, इवन है, ऑड है, सिंपल सी बात है। 1 2 3, यूनिट डिजिट 3 है तो पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, बिना पेन कॉपी यूज किए आंसर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 7 एक ऐसा नंबर है कि अगर 7 की पावर 1 रखेंगे तो ये 7 बनेगा। 7 की पावर अगर 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 9 बनेगा। 7 की पावर अगर 3 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 3 बनेगा। 7 की पावर अगर 4 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 1 बनेगा, है ना। ये याद रखिएगा, यानी 7 की पावर अगर हम कुछ भी रखें ना, 7 की पावर n कर दिया तो इसके 4 यूनिट डिजिट बनने की संभावना है। एक तो 7 भी हो सकता है ना, 9 भी हो सकता है, उसके बाद 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा होगा, इसका भी तरीका है। बिना पेन कॉपी यूज नहीं करना है सब क्वेश्चनों में, ठीक है। क्वेश्चन दिखा, बस टिक लगाना। कैसे, जैसे 7 है तो सबसे पहले ये देखिए कि कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं 7 के पावर में, 4। इसका मतलब है जो भी एक्सपोनेंट, दैट मीन्स पावर जिसको कहते हैं 1 2 3 है, इसको 4 से भागा दे दीजिए। 4 से भागा देंगे तो 3 टाइम्स ये 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 होगा, बाकी 0 लिखे कर सकते हैं तो रिमाइंडर आपका 3 बनेगा, रिमाइंडर। तो इसका मतलब है इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिखिए, यानी 7 की पावर 1 2 3, तो 7 इसको 4
से डिवाइड किया तो 7 की पावर 3, ये 3 हो गया रिमाइंडर। कौन सा, कब रिमाइंडर, जब हमने 123 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 3, और रिमाइंडर 3 आया तो 7 की पावर 3, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, क्यूब वाले को, ये सब फॉर्मूले बेस्ड आप क्वेश्चन याद रखेंगे, इससे हो जाएगा। अब ये मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तैयारी शुरू कर देनी है, मुझे शिक्षक बनना है, तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन साइड से मैथमेटिक्स जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी ये बीपीएससी के जितने भी एग्जाम है आप देख लीजिए उठा के, वो 10 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। तो बाकी लाइव क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।